हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यासनंदन श्री सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन राजा परीक्षित के लिए भगवान की अमृतमयी कथा सुना रहे हैं, जिसके सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, काम क्रोध मत लोभ अहंकार छोड़ करके मेरी बाणी पर गौर करना। अभी तुम सुन रहे थे यदुवंशियों की कथा। जिन यादव कुल की कथा सुनने से सारे पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक श्लोक आता है, वर्ण्याम महापुण्यम सरक पाप हरण्याम यदोर वंशम नर सुता सरक पापे प्रमुच्यते। बताया जाता है यदुवंशियों की कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य भव सागर से तर जाता है। बताया जाता है ब्रह्मा के अत्रि मन हुए और अत्रि मन के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा की आयु और आयु के नहुष महाराज। नहुष महाराज ने 101 निर्विघ्न यज्ञ किए और 101 यज्ञ संपन्न करने के बाद देवलोक का अधिकार अपने अधिकार में कर लिया। इंद्र के सिंहासन पर जाकर के खुद विराजमान हो गए। नहुष महाराज खुद इंद्र बन गए। लेकिन जब मनुष्य कोई पैसे वाला हो जाता है और पद का कोई अधिकार मिल जाता है तो वो बहुत बड़ा घमंडी हो जाता है, उसे अभिमान हो जाता है। अब तो राजा अभिमान वश होकर के देवलोक का अधिकार ग्रहण करने लगे। एक दिन की बात, घोड़े पर सवार होकर के जंगल में घूमने के लिए निकले। जो पहले वाले इंद्र थे उन्हीं इंद्र के महल के गली से होकर के गुजर रहे थे। तो पहले वाले इंद्र की पत्नी सची, उसे भागवत में इंद्राणी भी कहा गया है, वो स्नान करने के उपरांत महलों के ऊपर अपने केशों को सुखा रही थी और जो घोड़े पर सवार होते हुए महाराज नहुष को देखा तो एकदम से उन्हें देख करके हंसने लगी। जब हंसने लगी है तो महाराज नहुष ने भी घोड़ा रोक दिया। वो भी हंसने लगे, लेकिन हंसे दोनों, भावनाएं दोनों की बिल्कुल अलग अलग हैं। अब राजा नहुष तो ये सोचने लगे, मैं इंद्र बन गया हूं इसलिए ये मुझ पर आसक्त हो रही है, और इंद्राणी इसलिए हंसी कि ये मेरे पति को हटा करके इंद्र बन गए हैं। अब देखती हूं कब तक ये गद्दी चलाएंगे। भावना दोनों की बिल्कुल अलग अलग। लेकिन उसी वक्त महाराज नहुष ने घोड़ा वापस कर लिया, अपने महलों में आए और उन्होंने उसी वक्त एक पत्र लिखा, हे इंद्राणी, मैं जानता हूं तुम मुझे देख करके हंस रही हो, लेकिन ध्यान रखना, या तो हमें स्वीकार करो, अन्यथा आपने ऐसा नहीं किया तो मैं तुमको और तुम्हारे पति को पकड़वा के जेल खाने में डलवा दूंगा। ये पत्र लिखने के बाद श्रोता बंधु नहुष ने इंद्राणी के पास भेज दिया। इंद्राणी ने वो पत्र खोल करके पढ़ा तो एकदम से मुस्कुरा के कहने लगी, अब नहुष राजा के लिए कफन की जरूरत है। और उसी वक्त उसका उत्तर लिखा, श्रीमान महाराजा नहुष, हमें तुम्हारी बात मंजूर है, लेकिन हमारी दो शर्त है। पहली शर्त यह है कि हमारे महलों में ब्राह्मणों के ही द्वारा एक पलंग
बनवा करके भिजवाऊं और हमारे महलों तक अपने महलों से चल करके आओगे तो एक डोली में बैठ करके आना और उस डोली में संत ऋषि कहार बन करके लगे तो हम आपके साथ रमण करने के लिए तैयार हैं। ये बात लेकर के इंद्राणी ने नहुष महाराज के पास भिजवा दी। नहुष ने वो पत्र खोल करके पढ़ा तो एकदम से खोपड़ी में कीड़ा रोल आने लगा। और क्या कि कौआ अंधोरा दिन में उल्लू अरे कौआ अंधोरा दिन में उल्लू अरे कामी अंधोरा ध्यान देंगे। कौआ पक्षी रात में अंधा रहता है और उल्लू पक्षी दिन में, लेकिन कामी पुरुष जो होता है वो दिन रात अंधा होता है। बताया वो नारी झूठी पत्तल है जिसमें पर नारी ही तो नारी है जिसमें जो कत्ल हो जाते हैं। पैसा मंतर बादल अग्नि सूनी सुनहर पर तो धोखे में मत रहियो धोखेदारी की यारी है। अरे सर्व महान और ध्यान रखना, काले सर्प को पकड़ना, जंगल में शेर की शिकार करने जाना, गंगा को तैर के पार करना और दुश्मन से युद्ध करने जाना और पर नारी से मिलन करने जाना, इन पांचों जगह ये मत समझना कि हम जिंदा लौट सकते हैं और नहीं लौट सकते। एकदम से महाराज नहुष ने और उसी वक्त ब्राह्मणों के द्वारा एक पलंग बनवाया और बनवा करके इंद्राणी के महलों में भिजवाया है और संत ऋषियों को बुला करके कहा कि तुम हमारी डोली में लग जाओ और हम डोली में बैठ करके इंद्राणी के महलों तक जाएंगे। अब तो नहुष डोली में लग गए। डोली में बैठ करके जब चलने लगे हैं, संत ऋषि चलने लगे तो श्रोता बंधु एकदम से वो नहुष कहने लगा जल्दी चलो,
सरब जल्दी चलो, सरब जल्दी चलो। तो एकदम से संत ऋषि कहने लगे, अरे पापी कामी राजा, तू भोग की इच्छा में इतना अंधा हो रहा है, सर्प कह कह करके चीख रहा है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू और सर्प हो जा। आओ तो श्रोता बंधुओं, आओ तो श्रोता बंधुओं, क्या हुआ? महाराज नहुष सर्प हो गए और बताया जाता है श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, देवलोक का अधिकार ग्रहण करने वाला एक राजा एक स्त्री के चक्कर में पड़ के सर्प हो गया। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि भारत में अगर भक्तों अपनी खैरियत काल चाहते हो, पर धन को पत्थर गिनो और परत्रिय मात समान, इतने ऊपर हर नाम ले तो तुलसीदास जवान। पराए धन को पत्थर की तरह समझोगे तो आपका उद्धार है, और दूसरे के धन को मिट्टी के बराबर समझोगे तो आपका कल्याण है। बड़े बड़े जिंदगी में शेरों का झगड़ा विधीड़ हो सकता है, लेकिन वो मर्द नारी की कटाक्ष घायल हो गए। बताया जाता है कि नैनन की काशी बुरी और देत कलेजा छी, रात दिना व्याकुल रहे दुर्बल हो तो शरीर, दुर्बल हो तो शरीर रोग न पड़त लखाई, सिसक सिसक तम करत चलत ना एक उपाई। ओ संजू पागल भली है जैसे फांसी, देत जान से मारे बुरी नैनन की। आप लोगों ने रेलगाड़ी को देखा होगा, रेलगाड़ी जब स्टेशन से छूटती है और दूसरे स्टेशन पर जब आती है तो एकदम से गार्ड जो होता है वो हरी झंडी दिखाता है। जब हरी झंडी दिखाता है तो रेल का ड्राइवर समझता है लाइन क्लियर है, चले जाओ, और लाल झंडी दिखा दे तो समझता है कोई खतरा है, गाड़ी रुक जाती है। तो हर गाड़ी में पीछे लाल रंग की लाइट लगी होती है, वो लाल रंग की लाइट संकेत करती है कि सावधान खतरा। लेकिन श्रोता बंधु आपने देखा होगा, स्त्री तो हर समय लाल होती है, उसका श्रृंगार भी लाल होता है, महावर भी लाल होती है, होठ भी लाल होते हैं, लेकिन सेकंड हैंड खोपड़ी वाले नहीं समझ पाते, एक्सीडेंट कर देते हैं। बताया कि पर नारी की प्रीत भूषण की तमनी, होती नहीं जैसे ही रंगत सूरज की चांदनी, वैसे ही रंगत
और धोबी की नागत महल छटे, अरे धोबी की नागत कीरती कभी महल छटे, सबई कपड़ा ओ सना प्यासा बुझती नहीं सन्नू कीर भला अपते धला। अरे प्रीत करे 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 मरद से नारी से प्रीत करे ना। परीक्षा नहीं प्रीत करे 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 मरद से नारी से प्रीत करे ना। अरे औरत की अपनी नए होती न आई मौत अरे प्रीत करी धीरे बाबाली ने भैया की मार छिड़ाई। पंपापुर में रामचंद्र ने धरती नयो गिराई। अरे प्रीत करी धीरे बाराबर ने अरे सीता से देह लगाया। अरे सोने की लंकर आकर करी डारी तन कुल को नाश कराया। अरे प्रीत करी धीरे बाबा जरूरे लेना से देह लगाया। अरे श्री परम फरियाद मिट गयो कछु हाथ नहीं आया। अरे प्रीत करी महाराज ने इंद्राणी से नेह लगाया। अरे संत ऋषि ने श्राप दे की अजगर काय बनाया। अरे तेरे पत्ता पे नए आवे तो धरती नाली ही अच्छी। अरे ब्यूटी फुटबल चलनदार से काली काली अच्छी। ब्यूटी फुटबल चलनदार से काली काली अच्छी। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। बताया जाता है श्रोता बंधु, पर नारी से प्रेम करने वाला मनुष्य कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। आज महाराज नहुष अजगर हो गए और श्री सुखदेव की समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, इन्हीं नहुष महाराज के पुत्र थे याति महाराज। और याति महाराज का किस तरीका से ब्राह्मण वंश में विवाह होता है। महाराज याति तो यदु के वंशज है, क्षत्रिय है, लेकिन ब्राह्मण कुल में जाकर के कैसे इनका विवाह हुआ। एक दिन की बात,
श्री सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, शुक्राचार्य महाराज की एक कन्या है जिसका नाम है देवयानी, और शुक्राचार्य के जो शिष्य थे बृहस्पति, उनकी एक कन्या है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। ये शर्मिष्ठा और देवयानी एक दूसरे की बहुत सहेली थी, और बताया जाता है कि एक दूसरे को बिना देखे ने चैन नहीं पड़ता था। एक दिन की बात शर्मिष्ठा देवयानी से कहने लगी, बहन घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती, एक काम करो, क्या जवाब दिया है कि चले रहना ताल नवाइला बगी या की सहर कराइला। एकदम से शर्मिष्ठा कहने लगी, देवयानी घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती है, तुम एक काम करो, मेरे साथ बगिया की तरफ चलो, वहां पर एक तालाब है, उस तालाब में स्नान करेंगे और उसके बाद घर वापस लौट के चले आएंगे। देवयानी कहने लगी, ठीक है बहना चलो। अब देवयानी को साथ लिया। बताया जाता है कि देवयानी अकेली नहीं, उन दोनों के बीच में 10,000 सखियां और चली, और 10,000 सखियों को साथ लेकर के आज देवयानी कहां पहुंची, जो बगिया के समीप एक सरोवर था। उन्होंने क्या किया, अपने अपने वस्त्र उतारे हैं, निवस्त्र होकर के उस तालाब में स्नान करने लगी हैं। बताया जाता है कि सब